मंदिर से आकर सपना जी धम से सोफे पर पसर गई तो अशोक जी ने धीमे स्वर में पूछा, क्या बात है भगवान, मूड क्यों खराब है तुम्हारा, ऐसे मुंह लटकाए हुए क्यों पड़ी हो? पता नहीं लोगों को क्या पड़ी है जो बार बार हमारे बेटे किशन की शादी के बारे में पूछते रहते हैं। अरे नहीं करनी है मुझे किशन की शादी, शादी के बाद वे भी हमसे अलग हो जाएगा। क्या बिना शादी के नहीं रह सकता कोई? सपना जी गुस्से में बोली, तुम स्वार्थी हो गई हो किशन की माँ, अपने स्वार्थ के लिए अपने बेटे को सदा के लिए कुमारा रखना चाहती हो तुम। बिना शादी के क्या वह सारी उम्र रह सकता है? अशोक जी गंभीर स्वर में बोले, आपको जो समझना है समझिए, मैं अपने किशन को कभी हमसे अलग नहीं होने देना चाहती। फिर दोनों पति पत्नी में बहस होने लगी। तभी किशन आ गया तो दोनों पति पत्नी ऐसे हंस हंस कर बातें करने लगे जैसे उनके बीच कोई हास परिहास की बातें चल रही हो। उधर अपनी माँ के विचारों से अनभिज्ञ किशन अपनी दोस्त कोमल से प्यार कर बैठा। एक दिन संकुचित उसने अपनी दिल की बात अपनी माँ से कह दी। यह सुन सपना जी को जैसे झटका सा लगा। वे वही जरवत खड़ी रह गई और सोचने लगी, किशन अगर कोमल से शादी कर ली तो कहीं शादी के बाद किशन उनसे दूर न हो जाए। क्या सोच रही हो माँ? किशन ने माँ को झकझोरते हुए पूछा। कुछ नहीं बेटा, शादी की अभी इतनी जल्दी क्या है? 26 की ही तो अभी उम्र है तुम्हारी, अभी तो तुम अपना कैरियर बनाओ, शादी के लिए तो पूरी उम्र बची है। सपना जी अपनी भावनाओं को छुपाते हुए बोली। बस उसी दिन से किशन उदास रहने लगा। सपना जी अपने बेटे की उदासी का कारण अच्छी तरह जानती थी, पर वे अपनी शंकाओं से मुक्त भी तो नहीं हो पा रही थी उनको लगता था शादी के बाद बेटे माँ से अलग हो जाते हैं, क्योंकि आजकल की पत्नी शादी के बाद अपने पति को माँ बाप से अलग कर देती है। अपने बेटे से अलग होने का डर उनको चैन से जीने नहीं देता था। एक दिन वे अपने बेटे किशन के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, तू हमेशा बच्चा ही रहता तो कितना अच्छा होता, पर अब तू बड़ा हो गया है, अब तुझे माँ की नहीं बल्कि एक जीवन संगनी की ज़रूरत है। लेकिन सपना जी का वाक्य अधूरा ही छोड़ दिया। उनकी आवाज़ बीच में ही रुद्र गई और आंखों से दो मोटे मोटे आंसू टपक पड़े। किशन अपनी माँ की आंसुओं का मतलब नहीं समझ पाया, इसलिए आश्चर्य और प्रश्नात्मक दृष्टियों से माँ को निहारने लगा। तभी अशोक जी ने आकर बात को संभाल ली। अरे बेटा, तुम्हारी शादी के बाद कहीं माँ डरती है कि तुम्हारा प्यार बट ना जाए, माँ और पत्नी के बीच में। ओहो माँ, तुम भी ना कुछ भी सोचती रहती हो, ऐसा कुछ नहीं है, किशन हंसते हुए बोला। किशन के ऑफिस जाने के बाद अशोक जी सपना जी को समझाने के इरादे से बोले, देखो किशन की माँ, हम माँ बाप की बेटे के प्रति अपना फर्ज निभाना चाहिए। अब आगे चलकर बेटा बहू हमें पूछे या ना पूछे, यह उनकी मर्जी, पर अपने स्वार्थ में अंधे हो कर हम अपने बच्चों की खुशियों को दांव पर तो नहीं लगा सकते ना। अशोक जी थोड़ी देर रुके और फिर बोले, अच्छा तुम बताओ, तुम्हें ज़्यादा खुशी किस बात में होगी, जब किशन कुमारा रहकर दुखी मन से हम लोगों की सेवा करेगा, या फिर अपनी जीवन साथी के साथ हमसे अलग रहकर खुशहाल जिंदगी जिएगा?
आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं स्वार्थी हो गई थी। मेरे लिए मेरे बेटे की खुशी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। मैं अपने स्वार्थ के कारण अपने बेटे को खुशी को भी नहीं देख पा रही थी। अब सपना जी को अपने पति की बात अच्छे समझ में आ गई थी। वह समझ गई थी उनकी पहले वाली सोच सही नहीं है। बिना शादी के जीवन गुजारा बहुत मुश्किल होता है। अपने स्वार्थ के लिए वे बेटे को जिंदगी खराब नहीं कर सकती। दूसरे ही दिन सपना जी अपना घुटना लेकर बैठ गई। क्या हुआ माँ, घुटने में दर्द हो रहा है क्या? किशन पूछ बैठा। हाँ रे, बहुत दर्द हो रहा है। अब मुझसे ज़्यादा काम नहीं होता। ऐसा कर, तू शादी कर ले, बहू आएगी तो अब वही घर काम संभालेगी। मुझसे अब घर का काम नहीं होता। सपना जी दर्द से कहारती हुई बोली। क्या माँ, कभी तो तुम कुछ बोलती हो तो कभी कुछ। किशन सहज स्वर्ग में बोला। अशोक जी अपनी पत्नी के बहाने को अच्छी तरह समझ रहे थे, इसलिए तबाक से बीच में बोल पड़े। अब तुम्हारी माँ सठिया गई है, बहू आ जाएगी तो तुम्हारी माँ को सहारा मिल जाएगा। अकेले अब इससे काम भी नहीं होता। अब तुम्हारी माँ सठिया गई है, बहू आ जाएगी तो तुम्हारी माँ को सहारा मिल जाएगा। अकेले अब इससे काम भी नहीं होता। अब तुम्हारी माँ सठिया गई है, बहू आ जाएगी तो तुम्हारी माँ को सहारा मिल जाएगा। अकेले अब इससे काम भी नहीं होता। ऐसी बात है तो मैं कल ही लड़की वालों के घर पर बुला लेता हूँ। किशन खुशी से चहकते हुए बोला तो सपना जी की आंखें भर आई। इस बार उनकी आंखों में स्नेह के आंसू थे। इस माहौल के बीच अशोक जी ने राहत की सांस ली। माँ की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। भगवान इस दुनिया में सबसे करीब नहीं है, इसलिए भगवान खुद माँ का रूप लेकर अब हमारे करीब है। इसलिए दोस्तों, माँ की हमेशा इज्जत करनी चाहिए। माँ ही सब कुछ है। आशा करती हूँ दोस्तों ये कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद।